हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आपकी भी कल से बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है? रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी इतना ज़्यादा आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैं अपने डीएम को ब्लॉक ही कर दूं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी में आप इस टाइम हैं वहाँ पे कुछ गलतियाँ आप लोगों से ना हों, और इस टाइम आप लोगों को क्या क्या करना है इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो पहले तो डीएफ देखिए, जो भी एनर्जी आप लोग फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डीएम को बस ब्लॉक ही कर दूँ, तो यहाँ पे रोने का मन कर रहा है तो रो, जितना रोने का मन कर रहा है रोना है, बिल्कुल भी अंदर उस चीज़ को दबा के नहीं रखना है। जितनी भी पर्जिंग हो रही है होने दीजिए, क्लींजिंग हो रही है। सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी हमारे बॉडी में जब भी एंटर करती है तो हमारे अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है उससे बाहर निकालती है। तो एंगर की एनर्जी तो आती ही है, लेकिन साथ में इतनी ज़्यादा पर्जिंग होती है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो आप इतने अच्छे से बैलेंस दें। स्पेशली वो डीएफ जिनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो भी उनको इंट्यूशन आती है तो उसे फटाक से वो कैच कर लेती है, या फिर मान लेती कि हाँ ये मेरी इंट्यूशन, इसको मैं फॉलो करूँगी, और वो सच भी होती है, फिर चाहे खुद के लिए हो या फिर किसी और के लिए हो। तो क्या हो रहा है इन डीएफ के साथ, वो हर्मिट मोड पे जा रही है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मेरे साथ हो क्या रहा है। डीएम को लेके इतना परेशान, इतना वरी आप लोग हो रहे हो, ओवर थिंकिंग, डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हो डीएम को लेके। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो उल्टे सीधे ख्याल, जाने क्या के ख्याल आ रहे हैं, मतलब जो है भी नहीं वो भी आप लोग सब कुछ सोच रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट मैं इसको ब्लॉक करूं और मैं मूव ऑन कर लेती हूँ किसी और के साथ, कोई भी सोलमेट हो, या फिर मैं शादी कर लेती हूँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसी भी एनर्जी है। और एक डीएफ ऐसी भी है जो अगर अपने कार्मिक के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे उनको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, डीएम भी अपने में बिजी हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, अपने करियर पे पूरी तरीके से ध्यान दूंगी। अब मैं इनको सबको बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसी एनर्जी में भी आप लोग आ रहे थे, और इतना ज़्यादा पर्जिंग के साथ सैड सॉन्ग हद से ज़्यादा सुनना, वहाँ पे यूनिवर्स से बातें कर कर के रोना कि एक्चुअल में मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, मैं अपनी जर्नी में कहाँ पहुँची हूँ, और मुझे क्या क्या इनर वर्क करना पड़ेगा। सब कुछ कर रहे हैं आप, कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइम अगर आप स्टक हो रहे हैं तो प्लीज़ डीएफ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीएम को ब्लॉक मत करिएगा। जो एनर्जी है ना, आपको थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकती है। आप लोग घबरा रहे हैं डीएम को लेके, या फिर गुस्से में भी हैं, तो इसलिए क्या होगा, आप ना गुस्से में आके कुछ ना कुछ गलत कर सकते हो। अगर डीएम से बात कर रहे हो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे भी डीएफ दो कैटेगरी की डीएफ और डीएम हैं। पहले वो जिनके डीएम सचमुच में उनको इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, उनको चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर डीएम आपसे भी बात करना चाह रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ पता है, पूरी खबर आपके पास है, तो इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल्स आप लोग अप्लाई करो। डीएम अगर आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उनको जवाब नहीं देना है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, मुझसे आप झूठ बोल रहे हो, बस शांत हो जाइए। मतलब एक मैसेज का आप रिप्लाई नहीं करोगे, या फिर ये भी कर लो कि मैसेज आप उनका सीन ही नहीं करो, बिना देखे डिलीट कर दो, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज अगर पढ़ोगे बात बढ़ेगी, आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेंगे, बात ऐसे ही बढ़ती जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाइए और फिर देखिए तमाशा। मतलब पूरी तरीके से अभी कुछ टाइम के लिए उनकी लाइफ से आप चले जाइए डीएम। अगर आपके डीएम आपको चीट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, जहाँ पे आप इतने मैसेज उनको कर रहे हो, आप हाथ पैर भी जोड़ चुके हो कि प्लीज़ मेरे लाइफ में आ जाओ, सारी चीज़ें आप कर लिए हो, उनकी हेल्प या फिर जैसे वो बात करते हैं वैसे आप बात कर रहे हो, जो उनको पसंद नहीं है वो भी आप करके देख चुके हो, फिर भी वो
सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, बस खामोश हो जाइए। और ये खामोशी उनको इतना ज़्यादा परेशान करेगी, इतना ज़्यादा परेशान करेगी, जो डीएफ हर टाइम उनको मैसेज कॉल कर के परेशान कर रही कि प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। तो जब आपकी कमी उनको खलेगी, फिर देखिए कैसा कमाल होता है डीएफ। तो यहाँ पे पूरी तरीके से डीएम की लाइफ से चले जाइए कुछ टाइम के लिए, अगर आपके डीएम सचमुच में आपसे झूठ या आपको चीट कर रहे हैं तो। लेकिन एक डीएफ वो हैं, आपके डीएम बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है कि डीएम आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको चीट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, आप गुस्सा कर रहे हो या फिर इतनी गंदी गंदी चीज़ें आप सोच रहे हो डीएम को लेके, कहीं कहीं तो डीएफ ये भी तक सोच रही है कि मेरा जो डीएम है वो ये तक हो सकता है। अगर आप देख रहे हो अपने डीएम को किसी लड़के के साथ, तो कंटिन्यू आपके दिमाग में ये बातें चल रही है कि ये लड़कों के साथ इतना क्यों रहता है, मतलब जो है भी नहीं उसके बारे में सोचना, इतना ज़्यादा परेशान होके सिर्फ रो रहे हो आप। और कल तो पूरा दिन काफ़ी सारी डीएफ, मतलब 100 में 75% डीएफ रो ही रही थी। इतना ज़्यादा रोई कि बस अब ख़त्म करते हैं, अब ब्लॉक करो और बस आगे मूव ऑन कर लो। तो ये दोनों की एनर्जी थी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, डीएम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, डीएम के लाइफ में अभी थर्ड पार्टी है कि नहीं है, अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको नहीं पता कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो थर्ड पार्टी से कि उनके लाइफ में कोई ना कोई लड़की है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपकी उनको परवाह बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ये गलती मत करें कि डीएम को ब्लॉक करें। थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा ठहरिए। आपको यहाँ पे बातें करनी है डिवाइन से कि मेरे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ भी करने का मन है ना, तो सबसे पहले अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि मुझे क्या अपने डीएम को ब्लॉक करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उनको मैसेज करना चाहिए। और देखो यहाँ पे ये भी अब क्वेश्चन आएंगे कि हम अपनी हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हों, हम अपनी हायर सेल्फ से कैसे क्वेश्चन पूछे। तो पहले तो देखिए, जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, यस नो में आंसर कैसे जाने, तो ये एक पूरी टेक्निक होती है जिसे आप ये फील करके जान सकते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको यस में आंसर दे रही है कि नो में आंसर दे रही है। उसके क्लासेस होते हैं, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होंगे, यस नो में आंसर कैसे आप जान पाएंगे डियर। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके हर एक फील्ड में आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है, या फिर ये पर्सन या फिर मेरे डीएम ही मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जो मैं फील कर रही हूँ ये किसकी एनर्जी है। मतलब हर एक चीज़ का आप आंसर देख सकते हैं, जान सकते हैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके। तो ऐसे टाइम में डीएफ हमें लगता है कि बस कोई ना कोई आ जाए और हमें इस परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दे, क्योंकि हम खुद ही परेशान हो चुके हैं इसी एनर्जी में रह के। तो एनर्जी ऐसी हो रही है कि आपको मैनिपुलेट तो किया जा रहा है, आपका टेस्ट वगैरह भी हो रहा है कि आप कितने पेशेंस में हैं अभी, और जो आपको एक्शन लेना है, अगर आप गुस्से में आके कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मन कर रहा है तो इसके लिए थोड़ा ठहरिए, 5-6 घंटे का टाइम लीजिए। अगर एनर्जी वैसे ही रहती है तो फिर वो काम करिए, अदरवाइज़ तुरंत ये दिमाग में थॉट्स आया कि अभी मुझे अपने डीएम को मैसेज करना है, अभी मुझे उसे ब्लॉक करना है, तो वो ठीक नहीं है। फिर क्या होगा, एक ना एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 6-7 घंटे का टाइम लीजिए। आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या पता डीएम की तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या फिर आपको ड्रीम दिखाया जाए, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है अगर, तो वो आपको कुछ ना कुछ बता दे। लेकिन ये मिलेगा ज़रूर आपको आंसर, अगर आपके डीएम इस टाइम सही हैं। सही मीन्स आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो खुद अपनी लाइफ में अगर परेशान हैं तो डिवाइन क्या करेंगे,
उनके तरफ से मैसेज आपको ज़रूर दे देंगे। लेकिन आपको पूरी तरीके से ये पता है, आप कंफर्म है कि डीएम आपसे झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो मैंने बताया है कि नो कॉन्टैक्ट रूल्स बस अप्लाई कर लीजिए, शांत हो जाइए, उनसे कुछ भी बोलने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात नहीं हो रही है तो इंस्टा से डिलीट करिए, व्हाट्सएप से डिलीट करिए, जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए वहाँ से हट जाइए। वरना क्या होगा, आप जाएंगे उनको बराबर चेक करते रहेंगे। मतलब एक एक चीज़ आप चेक कर रहे हो कि कितने लोगों को वो फॉलो किए। अभी तो इनके फॉलोअर्स इतने थे, अब कैसे ये बढ़ गए, एक कैसे बढ़ गए, एक किसको इसने फॉलो किया है, मतलब इतना तक दिमाग लगा रहे हो आप। तो जहाँ पे भी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, आप रो रहे हो ये सब कुछ देख के, तो वहाँ से हट क्यों नहीं रहे हो आप? इतना ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हो कि मैं तो अपने डीएम का नंबर डिलीट नहीं कर सकती हूँ। अरे भाई, बात नहीं हो रही है तो नंबर रख के आप क्या करोगे? डिलीट मारो ना। इतना परेशान हो रहे हो तो एक नंबर डिलीट करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? उनके मैसेज रखे हैं वो तक पढ़ते हो बार बार जा जाके, तो वो क्या होगा, और भी ज़्यादा फिर आपको परेशान करेगा या फिर तकलीफ़ ही देगा, अच्छी चीज़ तो देगा नहीं। ये सब पुरानी बातें हैं, उन सारी बातों को पीछे छोड़िए और बस आगे चल दीजिए डीएफ। यहाँ पे नंबर्स में देखो, 1111 नंबर, 2222 144 143 000 786 369 और मिरर नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। अगर ऐसे टाइप के नंबर आपको दिख रहे हैं इस सिचुएशन में जहाँ पे आप रो रहे हो हद से ज़्यादा, आपको लग रहा है कि सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है, उसके बावजूद भी अगर ये नंबर दिख रहे हैं मीन्स कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ इल्यूज़न जो आपके सामने क्रिएट की जा रही है उसमें ज़्यादा आप बह रहे हो। तो जो पर्दा एक लगा है ना आपके सामने, उसको खोलिए और देखिए कि सामने अभी क्या है। आपके पास इतनी पावर से डीएफ, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो आप खुद ये जान सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। दूसरी चीज़, आप थोड़ा वेट करिए ना, अगर नहीं समझ आ रहा है डिवाइन आपको आंसर देंगे, आपकी एनर्जी खुद चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। बस रोकना नहीं खुद को, अगर मन कर रहा है रोने का तो इससे बहुत अच्छे से क्लींजिंग होगी, पर्जिंग होगी, कर्मा क्लियरिंग भी होगा आपका इससे। अगर मन कर रहा है रोना, बिल्कुल रोइए, लेकिन उस टाइम कोई भी गलती नहीं करना है, लाइक डीएम को मैसेज, कॉल या फिर ब्लॉक। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।